दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको अलंकार से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, जो हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपको देने जा रहे हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताते हैं आज अलंकार। अलंकार से संबंधित यहाँ पर देखें, अलंकार है क्या। अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जानते भी होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा दंडी ने दी है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि काव्य शास्त्रीय परिभाषा सबसे पहले अगर पूछा है किसने दिया, तो दंडी ने दिया। और उन्होंने इसको किस रूप में कहा, अलंकार को काव्य शोभना। यहाँ पर देखें, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। यहाँ पर मतलब ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। और ये काव्यादर्श इनकी रचना है, उसमें ये दंडी ने कहा है। अब यहाँ देखें, अलंकार प्रारंभ में व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था, लेकिन बाद में ये इसका जो प्रयोग है, इसका जो इस्तेमाल है, वो बड़े पैमाने पर होने लगा। आइए देखते हैं, अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, और कहीं कहीं आप किताबों में तीन पाएंगे। तो तीन इस तरह होते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार मिल करके उभय अलंकार बन जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही होते हैं। तो आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से कितने होते हैं, दो ही बताइए। शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहाँ शब्द के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाए, तो वो शब्दालंकार होगा। अर्थ में अर्थ के कारण सुंदरता आ जाए तो अर्थालंकार। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, आप जानते भी होंगे। नोट करके देखो, हमने लिख दिया है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की या दोनों में विशेषता आ जाए वहाँ उभय अलंकार होता है। तो ये ध्यान रखिए। फिर देखो, कुछ आचार्य अपने अपने हिसाब से अलंकारों के प्रकार बताए हैं। जैसे आचार्य वामन ने 32 प्रकार के अलंकार बताए हैं, आचार्य भामा ने 38 प्रकार के बताए हैं, आचार्य दंडी 39 प्रकार के, आचार्य भट्ट ने 41 प्रकार के, आचार्य विश्वनाथ 176 प्रकार के, कवि मठीराम इन्होंने 100 प्रकार के बताए हैं, और भरत मुनि ने केवल 4 प्रकार के अलंकार माने हैं, जिसमें यमक, उपमा, रूपक और दीपक। तो इस तरह से ये अलंकार के कुछ प्रकार हो गए, जो अलग अलग आचार्यों ने चर्चा किया है, बताया है, माना है। अब यहाँ पर देखें, जो दो होते हैं मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो उसमें हम शब्दालंकार की पहले चर्चा करते हैं। इसमें शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं, इसको याद रखने के लिए आप अवश्य याद रखिएगा। अ से अनुप्रास अलंकार, व से वक्रोक्ति, स से श्लेष अलंकार और या से यमक अलंकार। ये 4 अलंकार आपको ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार, एक एक करके आपको समझाते हैं। अनुप्रास अलंकार में ये अनुप्रास अलंकार वैसे 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए 3 याद रखिए। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। बहुत कठिन बनाएंगे तो इसमें से पूछेंगे, नहीं तो आपका सीधे अनुप्रास अलंकार ही मोटा मोटा पूछ लिया जाता है। और सब्जेक्टिव जब कभी कोई पेपर होता है तो उसमें ये अंदर से पूछ लेते हैं। फिलहाल हम 3 प्रकार आपको बता दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो छेकानुप्रास में देखें, छेकानुप्रास में ये ध्यान रखिए, जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए, तो 2 बार आए तो वो समझ जाना कि छेकानुप्रास है। जैसे बंदो गुरु पद पदुम परागा। एक चीज़ और समझ लें कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, ये परिभाषा है। तो व्यंजन की आवृत्ति इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तीनों में होगी। लेकिन पहचान क्या है, छेका तब कहोगे जब केवल 2 बार व्यंजन की, यहाँ पर देखें, जब कोई 2 वर्ण, यहाँ पर देखें, जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए साथ में। देखो कैसे, बंदो गुरु पद पदुम परागा, तो यहाँ पर पद पदुम यहाँ पर आया, तो इस तरह से ये आपका मिल गया। तो इस तरह से 2 बार आया। सुरुच सुबास सरस अनुरागा, तो यहाँ पर स्व और र, और यहाँ भी सा र का उच्चारण हो रहा है, तो 2 बार इसमें भी मिल गया। तो इस तरह से 2 बार मिले तो वहाँ पर आप छेकानुप्रास मानेंगे। जैसे नोट हमने करके लिख दिया है कि पद में पा को दा और पदुम में है, और पा के दा ये हो गया। पद में पा को दा, यानी पद में पा को दा, और पदुम में क्या है, पदुम में पा के दा, यानी ये दोनों वही चीज़ है।
सुरुच में सा के बाद राया है, सरस में सा के बाद राया है। तो ये समझिए, यह हम जो समझा रहे हैं उसी को देख लीजिए कि तुरंत उसके बाद पा और दाया है, इसमें भी पा और दाया है, इसमें भी सा और राया है, इसमें भी सा और राया है। इस तरह से जो ग्रुप में 2 बार मिले तो वहाँ 6 का अनुप्रास होगा। बस ज़्यादा इसमें आप समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पर इस तरह की आवृत्ति मिले, जैसे पादा है, पादा तो पद और पदुम, सौर यहाँ पर इशारा है, तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। इसके बाद अब अगला उदाहरण देखो, इस करुणा कलित हृदय में। तो करुणा यहाँ पर देखें, करुणा कलित है तो यहाँ का और का आया है, तो एक ये है और एक ये है। इसके बाद कोई लगातार किसी में नहीं है, तो इसमें 2 ही बार मिला, इसलिए ये आपका छेका हो जाएगा। अमीय भूर में अब चूरन चारू, तो इसी लाइन में देखो यहाँ पर चा है और यहाँ भी चा है, तो चा चा की मिल गई इस लाइन में। इस लाइन में देखो 2 ही है, समन सकल भव रुज परिवारू, तो यहाँ पर सा और साया, तो 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। इस लाइन में देखो अगला उदाहरण, वर दंत की पंगत कुंद कली, तो का इसमें भी मिल रहा है, का इसमें भी मिल रहा है, तो का वर्ण इसमें भी, तो 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 2 से ज़्यादा ना मिले एक लाइन में तो समझ जाइए कि वो 6 का अनुप्रास ही होगा। अब हम आपको वृत्यानुप्रास अलंकार समझाते हैं। वृत्यानुप्रास में जहाँ अनेक व्यंजनों की अनेक बार एक रूपता या क्रमिता हो, यहाँ पर केवल 2 बार थी छेका में, और इसमें जो है अनेक बार, जैसे कलावती, केलवती, कलिंदजा, तो इसमें क्या है 2 से अधिक बार आया है, तो 2 बार आए तो छेका और 2 से अधिक बार आए तो वृत्या। पे देखो कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखत, तो यहाँ पर देखें तो ये जो है कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम है गुनी, तो ये वृत्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। फिर चरण चोट चटवत चकोट, तो यहाँ भी 2 से अधिक बार है। फिर है बनन में बागन मेघ, बनन मतलब बनन में बागन में बागरयो बसंत है, तो ज़्यादा आया है, बाबा कई बार आया है। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, तो इस तरह से ये आपके वृत्या अनुप्रास में आएंगे। लाटा अनुप्रास क्या है, इसमें ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों में यहाँ पर क्या है रिपीट हो रहा है, दोबारा पुनरावृत्ति, यानी वो वाक्य रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका अन्वय करने पर, अन्वय मतलब अन्य दृष्टि से देखने पर उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे पूत सपूत तो यहाँ पूत सपूत, सपूत आया है, सपूत से इसका धन बदल जाता है, कपूत से इसका धन अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर देखें जैसे पूत सपूत, अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने की क्या जरूरत, वो खुद कमा लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत कपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब उड़ा देगा, यानी कि सब बर्बाद कर देगा। तो दोनों तरीके से अर्थ क्यों धन संचय के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, अब यहाँ पर देखो दोनों में एक ही है, लेकिन कौमा का अपना महत्व है। पर अधीन जो जन नहीं स्वर्ग, यानी जो दूसरे के अधीन है उसको कोई स्वर्ग नहीं नरकता है, नरक जैसी स्थिति होती है। अब यहाँ पर देखो कहने का तरीका, पर अधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है, तो यहाँ पर देखो पर अधीन जो जन नहीं, जो दूसरे के अधीन जन नहीं है, लोग नहीं है, वो स्वर्ग नरकता है, तो वो समझो स्वर्ग नरकता है, तो अगर उनको कोई परेशानी भी है तो भी उसको स्वर्ग लगती है। तो इस तरह से ये लाइन एक ही है लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो इस तरह वाले जो है आपके इसके अंतर्गत आएंगे वृत्यानुप्रास में। अब यहाँ पर देखें वृत्या नहीं, ये लाटा का बता रहे हैं ना, लाटा, हाँ लाटा अनुप्रास में आएगा। अब यहाँ पर देखो लड़का तो लड़का ही है, तो लड़का तो लड़का है, तो यहाँ लड़का और लड़का की जो है क्या है, यहाँ पर
आ रहा है लेकिन उसका अर्थ बदल जा रहा है। जैसे लड़का तो लड़का ही, यानी लड़का एक सामान्य की बात कर रहा है और तो लड़का ही है। लड़का है मतलब है कि उसके रूप बुद्धिशील आदि गुण संपन्न है, यानी लड़का तो लड़का ही है, यानी जैसा लड़का चाहिए वैसा ही लड़का है। यानी जैसे एक लड़का होता है रूपवान हो, बुद्धि और शीलवान, ये सब होते हैं, तो ये जो गुण हैं वो उसमें मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपका उसमें आ जाएगा लाटान प्रश्न में। तो ये ध्यान रखिए, इतने उदाहरण हैं, पर्याप्त हैं आपके लिए। इसके बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार में इसमें क्या होता है कि शब्द अनेक अर्थ अनेक। इसमें जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। जैसे कहें कभी बेनी, बेनी बयाल सी चुराए लेनी, रति रति शोभा सब रति के समीर की। तो यहाँ पर बेनी जो आया है, बेनी के अर्थ अलग है। यहाँ बेनी एक कवि हैं, एक बेनी का नाम चोटी है, और जो है यहाँ पर दूसरा है रति रति। तो रति रति का मतलब ये है कि रत्ती भर, और रति के समीर की, यानी कि रति माने प्रेम, तो प्रेम की यहाँ चर्चा की गई है। तो इस तरह से शब्द अनेक हैं तो उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ घटा का मतलब क्या है, एक घटा का मतलब है घमंड घटा, और एक काली घटा, काली घटा मतलब जो बादल छाए हुए हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो इस तरह से इनके अर्थ अलग अलग है। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखा, यहाँ पर कनक और कनक दोनों के अर्थ अलग अलग, एक सोना एक धतूरा, ये सब आप जान ही रहे होंगे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है, एक मन का अर्थ है हृदय, एक मन का अर्थ है माल, माला का एक दाना, उसको मन का कहते। तो यहाँ पर अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। ये 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। तो ये बेर का मतलब यहाँ 3 बार, जो 3 बार खाती थी और वो 3 बेर खाती, जंगली फल है। जे तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब उसी में आते हैं जिसके अर्थ शब्द अलग हों और उसके अर्थ भी अलग हों, यानी शब्द अनेक अर्थ अनेक। श्लेष अलंकार उसका उल्टा, शब्द एक अर्थ अनेक होता है। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी पानी का मतलब क्या है, इसका चमक प्रतिष्ठा और जल से। ये सब बहुत पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। फिर है मंगन को देख देत पट बार बार। तो पट का मतलब यहाँ दरवाजा और वस्त्र है। तो एक शब्द एक है, अर्थ उसके अनेक है, यानी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। दूसरा अर्थ इसका निकलता है वह अचानक याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। तो 2 अर्थ इसके निकलते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो यहाँ पर खिलने से पूर्व फूल की दशा यहाँ पर ये है, और फिर यौवन से पहले की अवस्था। तो यहाँ पर मधुमन की छाती को देखो, छाती यहाँ छाती से तात्पर्य है कि एक खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन से पहले की अवस्था। तो ये छाती के 2 अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर है जो रहीमगत दीप की कुल कपूतगत सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ बारे का मतलब बचपन और जलाने पर है, बढ़े का मतलब है बड़ा होने पर और बुझने पर। तो इसका अर्थ तो जान ही रहे होंगे। विमाता बन गई आंधी भयावा, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन बह। श्याम घन का तात्पर्य यहाँ पर राम से है और काले बादल से है। फिर है कोघट, ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो वृषभानुजा, यहाँ पर वृषभानुजा मतलब है एक अर्थ राधा है, और एक वृषभानुजा मतलब बैल की बहन अर्थात गाय। तो इस तरह से ये अर्थ निकलते हैं। वक्रोक्त अलंकार क्या है, वक्र प्लस उक्ति, अर्थात जब वक्ता के द्वारा कही गई बात, अर्थात बात श्रोता जानबूझकर उसका गलत अर्थ निकाले तो वहाँ पर वक्रोक्त होता है। ऐसे अलंकार मित्रों नायक नायकों पति पत्नी के बीच पाए जाते हैं। जैसे राधा, राधा जैसे है, राधा एक उदाहरण दे रहे हैं। राधा कौन है द्वार पर, पूछ रही है। राधा कहती है कौन है द्वार पर, तो द्वार पर वो खड़े हैं कृष्ण, कहते हैं राधे मैं हरि। तो यहाँ पर वो हरि, अब वो मजाक के रूप में या जैसे भी कहते हैं, अरे यहाँ बंदर, तुम बंदर हो, बंदर का यहाँ क्या काम है, अगर वो मजाक में कहे तो उसका अर्थ दूसरा ले रहा है। या कृष्ण या सांप कह सकते हैं, जल या जलाशय, विष्णु सिंह मेढक, अरे यहाँ मेढक, ऐसे मेढक का कहे अरे यहाँ मेढक कौन, मेढक का क्या काम है। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर अर्थ का मतलब ये है कि हरि के अलग अलग अर्थ के रूप में हम उसको मजाक के रूप में कह सकते हैं। तो वक्रोक्त अलंकार में इसका प्रयोग होता है या माना जाता है। दूसरा उदाहरण जैसे है, कौन तुम हो, राधा पूछती है,
मैं घनश्याम हूँ, तो घनश्याम का मतलब काला बादल, अरे तुम काले बादल हो। तो यहाँ पर काले बादल के रूप में कहना, जानबूझ के उसका जो अर्थ बदल देना या निकालना, तो ये सब वक्रोक्ति अलंकार में आता है। तो दोस्तों ये आपको हमने एक प्रकार का आपको हमने ये बता दिया है शब्दालंकार। अब हम आपको आगे बताएंगे, अगले वीडियो में अर्थालंकार देंगे। तो ये पार्ट आपको हम दे रहे हैं, इसको समझिए, पढ़िए और बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।